बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तौसीफ़ ख़ान। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स मेजरमेंट्स के हवाले से। आइए देखते हैं कि फ़िज़िक्स की इब्तिदा कैसे हुई। 15th सेंचुरी के अंदर 4 अल्फाज पर मुश्तमिल एक वर्ड लिखा गया और ये वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। इस वर्ड का मीनिंग था नेचर और नेचर से वर्ड निकला नेचुरल फ़िलासफ़ी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब कायनात की इब्तिदा हुई और चंद लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जब देखा तो क्या वो खौफज़दा हुए होंगे या खुश? तो अक्सर लोग कहते हैं कि दे वुड बी टेरिफाइड, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान खौफज़दा या खुश तभी होता है जब वो किसी चीज़ के पास्ट के बारे में जानता हो। लेट सपोज़ अगर आज से पहले आपने शेर को नहीं देखा तो जब आप शेर को देखेंगे तो आप हरगिज़ खौफज़दा नहीं होंगे, क्योंकि आप उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। उस वक़्त के इंसानों को भी अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में जानना था कि आखिर ये क्यों है और इनका क्या मकसद है। इंसान क्यूरोसिटी का शिकार था और इसी वजह से उन्होंने उस चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। उस वक़्त जो इल्म इकट्ठा हुआ उस इल्म को हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। उस वक़्त जो नॉलेज इकट्ठा करता था हम उसे फ़िलासफ़र कहते थे, क्योंकि उस वक़्त साइंस का इल्म नहीं था, जबकि साइंस तो ख़ुद नेचुरल फ़िलासफ़ी से निकली है। जैसे हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, अरस्तू, तो वो फ़िलासफ़र थे। अगर वो साइंस की इजाद के बाद होते तो हम उन्हें साइंटिस्ट कहते। इंसान की क्यूरोसिटी इधर आके रुकी नहीं, बल्कि वो मज़ीद जानता गया और इल्म इतना वसी हो गया कि हमें नेचुरल फ़िलासफ़ी को मज़ीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करना पड़ा। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को हमने 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट ब्रांच आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस एंड सेकंड ब्रांच आपके पास फ़िज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को और फिज़िकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को। लेकिन इंसान की क्यूरोसिटी यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हुई और नॉलेज इतना वसी हो गया कि हमें फ़िज़िकल साइंसेस को मज़ीद तकसीम करना पड़ा ब्रांचेस के अंदर। तो उसके अंदर आपके पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स को स्टडी करते हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, जियो का मतलब होता है ज़मीन यानी अर्थ, तो अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमी यानी फ़ल्कियात के रिलेटेड जो इल्म होता है वो हम एस्ट्रोनॉमी में डिटेल से स्टडी करते हैं, जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट, कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर है और उसका कितना टेम्परेचर है। एस्ट्रोनॉमी के बाद आपके पास रह जाती है फ़िज़िक्स, और इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ कि फ़िज़िक्स क्या है और इसका क्या मकसद है, इसकी डेफिनेशन। आइए देखते हैं फ़िज़िक्स के बारे में। यूँ तो फ़िज़िक्स की बेशुमार डेफिनेशंस हैं, लेकिन वही डेफिनेशन हम करेंगे जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि फ़िज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। प्रीवियस क्लासेस में जस्ट आप इसको रट्टा लगाते थे, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और ये क्यों लिखा गया। इस डेफिनेशन के अंदर मैंने 3 अल्फाज को वाज़िया किया हुआ है। आपके पास मैटर, एनर्जी और तीसरा आपके पास म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। जब भी आप मैटर का जिक्र करते हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर का जिक्र जब भी आएगा तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका कुछ ना कुछ मैस होना चाहिए और ऑक्यूपाई सम स्पेस यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं तो वो चीज़ आपके पास मैटर है। जैसा कि मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मैस भी है और इसने कुछ ना कुछ जगह भी घेरी हुई है, यानी इसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब मैटर की जो एक किस्म है वो आपके पास सॉलिड है। इसी तरह आप लिक्विड को ले लें, घर के अंदर पानी है, पानी का कुछ ना कुछ मैस है और कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम घेरती है। तो जैसा आप बाज़ार से मुख्तलिफ़ कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, जिस तरह स्टिंग, पेप्सी, 7 अप, और उसके ऊपर जो लिखा होता है 1 लीटर, 2 लीटर्स, तो वो उसका वॉल्यूम है और उसका कुछ ना कुछ मैस भी है। और इसी तरह लिक्विड आपके पास सेकंड टाइप हो गई मैटर की।
मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मैटर नहीं है? तो अक्सर बच्चे कहते हैं एयर। अगर मैं आपको अपनी हथेली दिखाऊं, इस हथेली के ऊपर एयर मौजूद है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। इंतहाई सेंसिटिव डिवाइसेस हों तो वही आपको बता सकती हैं कि इस हथेली के ऊपर एयर मौजूद है। मैं आपको एक एग्जांपल से वाज़िया करता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास कागज़ का एक टुकड़ा है, इसको मैंने अपने सर पर रख लिया और मैं आपसे पूछूंगा क्या मेरे सर पर कागज़ का टुकड़ा है? तो आप कहेंगे जी है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मैस इंतहाई कम है। बिल्कुल इसी तरह मेरी इस हथेली के ऊपर भी एयर मौजूद है लेकिन उसका मैस इंतहाई कम है, लेकिन मौजूद ज़रूर है। और सेंसिटिव डिवाइसेस ही आपको बता सकती हैं कि एयर मौजूद है। तो इसका मतलब आपके पास एयर का कुछ ना कुछ मैस है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे। इस तरह जब आप सिलेंडर भरने के लिए दुकान पर ले जाते हैं तो वो आपको फुल करके दे देता है। ऐसा क्यों है कि वो फुल करने के बाद मज़ीद उसके अंदर गैस इंजेक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक ख़ास वॉल्यूम था जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, उसके बाद उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, उसके बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि गैस का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है। तो गैस का अगर मैस भी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है तो आपको पता चला कि मैटर की थर्ड टाइप आपके पास गैस है। और इन तीनों को हम कंबाइन कहते हैं फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मैटर नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा है। जैसा इस कमरे में मौजूद लाइट है, क्या मैं इस लाइट की इंटेंसिटी को इतना बढ़ा दूं तो एक वक्त आएगा कि आप इस कमरे के अंदर मज़ीद लाइट को इंटर नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई ख़ास वॉल्यूम मौजूद नहीं है और ये फैलती ही चली जाती है। इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या इस कमरे में साउंड की मिकदार इतनी बढ़ जाएगी कि एक वक्त आएगा कि ये कमरा फट जाएगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो आपके पास मैटर नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लाइट की और साउंड की, तो फिर ये क्या चीज़ हैं? तो इनको हम कहते हैं एनर्जीज़। तो सिंपली ये कि वो तमाम चीज़ें जो मैटर नहीं हैं वो हमारे पास एनर्जीज़ कहलाती हैं। जैसा कि आपके पास लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी और बेशुमार इकसाम हैं एनर्जीज़ की। अब तक हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या चीज़ है और ये भी पढ़ लिया कि एनर्जीज़ क्या चीज़ हैं। जिस तरह आपके पास हीट लाइट एनर्जी होगी और साउंड एनर्जी। अब हम फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर मौजूद एक थर्ड वर्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉल की एग्जांपल दी थी, लेकिन अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। आइए मैटर और एनर्जी के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको एक एग्जांपल से वाज़िया करते हैं। आपने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में सुना होगा। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूरेनियम होता है और यूरेनियम आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है। अभी आप पढ़ के आए हो कि मेटल की एक किस्म सॉलिड है। तो इसी तरह जब ये यूरेनियम एक्सप्लोड होता है तो इसमें से काफ़ी हीट निकलती है। और अभी आप पढ़ के आए हो कि हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी की एक किस्म है। तो अब ये देखें कि ये जो सॉलिड है एक्चुअली जो मैटर है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो ये आपस में इनका रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या एनर्जी भी मैटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है? तो मेरा आंसर आपके पास है यस। लेकिन इस अमल को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर, जिसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ये सब जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो फिज़िक्स है इसको इसीलिए मोस्ट फंडामेंटल साइंस और एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं। मोस्ट फंडामेंटल साइंस इसलिए कहते हैं कि हम जिस भी चीज़ का जिक्र करते हैं वो इंतहाई बुनियादी लेवल पर करते हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल साइंस क्यों कहते हैं कि इसके अंदर हम जो भी चीज़ को स्टडी करते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ करते हैं। और ऐसा मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रूफ करके दूंगा, ना सिर्फ आपको बताऊंगा। ये था आज का फिज़िक्स का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।